Exercise 1.4 Question number 1. Multiply the following. First part, 2/7 multiply by 3/5. बेसिकली यहाँ पे हम रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं। जब हम रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है ये इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर नोमिनेटर्स ओवर प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर के। यानी कि हमने नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो यहाँ पे हम नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली पहले चेक कर लेना है कि अगर हमारे पास 2 नंबर्स जो हैं वो एक ही टेबल पे कट हो रहे हैं तो पहले उन्हें कट कर देना है। अगर कट हो जाएँ तो ठीक है, अगर कट नहीं हो रहे तो फिर हमने नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन कट करने के लिए हम नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट करते हैं या डिनोमिनेटर को नोमिनेटर से कट करते हैं। लेकिन जब मल्टीप्लाई करना है फिर हमने नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 के इक्वल होगा और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट जो बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो इक्वल होगा 6/35 के। जी, सेकंड पार्ट है 6 मल्टीप्लाई बाय 9/7। अब चूंकि 6 के डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई रकम नहीं है तो यहाँ पे अंडरस्टूड बात है कि 1 होगा। तो 6/1 को जो है हमने मल्टीप्लाई करना है 9/7 से। तो इसका मतलब है यहाँ पे नोमिनेटर्स को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देख लेते हैं कि ये हमारे पास किसी एक टेबल पे कट हो रहे हैं, यानी कि नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट करना है। तो अब ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर में किसी भी टेबल पे कट नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 54 के इक्वल होगा और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा 54/7 के। पार्ट 3 ये हमारे पास इक्वल है -1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो यहाँ पे भी बेसिकली हम नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। अब चूंकि यहाँ पे नोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ कट नहीं हो रहा तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 के इक्वल होगा और जब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो ये होगा -3/8। जी, पार्ट 4 17/35 मल्टीप्लाई बाय 5/17। यहाँ पे भी हम नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 17 मल्टीप्लाई बाय 5/35 मल्टीप्लाई बाय 7। अब यहाँ पे हम कट करेंगे क्योंकि यहाँ पे 17 के साथ कट हो रहा है, यानी डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर के साथ नोमिनेटर के साथ जो है वो कट हो रहा है। तो 17 को 17 से कट कर देंगे हम और इसी तरह 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35 ये भी कट हो जाएगा। यानी कट करने के लिए क्राइटेरिया याद रखना है कि नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट करना है। यानी नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ कट नहीं करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे जब मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे देखें, हमने
डिनोमिनेटर को नोमिनेटर से कट किया, यहाँ पे भी नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट किया। तो अब नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 के इक्वल होगा और 7 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो इक्वल होगा 1/7 के। जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -11/9 मल्टीप्लाई बाय 9/11। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। अब चूँकि हमें यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कट हो रहा है, तो इन्हें कट कर दें। तो यहाँ पे 9 1 ज़ा 9 और 9 1 ज़ा 9। इसी तरह यहाँ पे भी नोमिनेटर डिनोमिनेटर से कट हो रहा है, तो 11 1 ज़ा 11 एंड 11 1 ज़ा 11। तो अब नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 के इक्वल होगा और डिनोमिनेटर में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। अगर हम राइट नहीं भी करते तो फिर भी अंडरस्टूड बात है कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। 8/35 मल्टीप्लाई बाय 45/16। अब देखिए यहाँ पे ये कट हो रहे हैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। तो यहाँ से 8 1 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16 ये कट हो गए। और यहाँ पे चूंकि 45 और 35 दोनों एक दूसरे के टेबल में तो नहीं आते बट एक टेबल में इकट्ठे आते हैं। तो 5 के टेबल में, तो 5 के टेबल पे कट करेंगे तो 9 5 ज़ा 45 एंड 7 5 ज़ा 35। तो यहाँ पे अब नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 के इक्वल होगा और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो ये होगा 9/14। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पे अब हमने मल्टीप्लिकेशन में सिंप्लीफाई करना है। तो इसके लिए भी हम सिंपल वही क्राइटेरिया यूज करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। यानी नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन कट करने के लिए हमने ध्यान रखना है कि नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट करें और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर से कट करें। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 15/24 मल्टीप्लाई बाय -3/5 मल्टीप्लाई बाय 12/7। सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो बेसिकली इक्वल है 15/24 मल्टीप्लाई बाय -3/5 मल्टीप्लाई बाय 12/7। अब यहाँ पे हम नोमिनेटर्स को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को जो है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम इसे राइट करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 12 और ओवर में हमारे पास डिनोमिनेटर्स होंगे यानी 24 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब चूंकि नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से अगर हम कट कर सकते हैं तो यहाँ पे कट करेंगे। तो देखें 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15 ये कट हो गया। और यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 और 3 8 ज़ा 24 ये कट हो गया। और यहाँ पे अब चूंकि 8 और 12 जो हैं दोनों एक दूसरे के टेबल में तो डिवाइड नहीं होते बट 4 के टेबल पे जो है ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं। तो अब चूंकि 2 के टेबल पे भी होते हैं लेकिन हमने बड़े से बड़ा टेबल लेना होता है जिसपे ये दोनों इकट्ठे डिवाइड हो जाएं। तो अब 4 के टेबल पे जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा और 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। अब हमने इनको कट कैसे किया है नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर से। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम नोमिनेटर्स को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर के साथ। तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 7।
तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 के इक्वल होगा, मल्टीप्लाई बाय 3। ओवर में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 के इक्वल होगा, मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, तो ये हमारे पास -9 के इक्वल होगा, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 के इक्वल होगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर बन रहा है हमारे पास वो इक्वल है -9/14 के। जी, सेकंड पार्ट है 25 मल्टीप्लाई बाय -9/5 मल्टीप्लाई बाय 30/18। अब यहाँ पे बेसिकली हम नोमिनेटर्स को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स से। तो यहाँ से हम इसे राइट करेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय -9 मल्टीप्लाई बाय 30 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 18। तो अब चूंकि ये कट हो रहे हैं, नोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर से कट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास होगा 5 1 सा 5 एंड 5 3 सा 5 5 25। इसी तरह यहाँ पे हम कट करेंगे 9 के टेबल पे, 9 1 सा 9 और 9 2 सा 18। अब मज़ीद अगर हम 12 को डिवाइड करें 30 को डिवाइड करें 2 पे, तो यहाँ से हमारे पास 2 1 सा 2 और 2 15 सा 30। अब यहाँ से 5 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 है यहाँ पे, 9 तो कट हो गया ना, तो नोमिनेटर्स को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर के साथ। तो 5 इंटू -1 इंटू 15 ओवर में होगा 1 इंटू 1। तो अब देखिए नोमिनेटर्स को नोमिनेटर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो हमारे पास इक्वल होगा -5 के, यानी 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -5 के मल्टीप्लाई बाय 15, और जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 के इक्वल होगा। अब चूंकि डिनोमिनेटर में 1 जो है वो राइट नहीं किया जाता, यानी अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं है तो अंडरस्टूड बात है कि वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे हम -5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -75 के इक्वल आ जाएगा। जी, थर्ड पार्ट है 27/16 मल्टीप्लाई बाय -24/9। तो यहाँ पे भी हम नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कट करने के लिए जो है हम बेसिकली नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट करेंगे या डिनोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ। अब यहाँ पे देखें कि 16 और 24 जो हैं ये दोनों एक दूसरे के टेबल पे तो डिवाइड नहीं होते, बट 8 के टेबल पे ये इकट्ठे डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 8 2 ज़ा 16 होगा और यहाँ पे 8 3 ज़ा 24। अब यहाँ पे 9 1 सा 9, 9 को जब नोमिनेटर यानी 27 से कट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इक्वल आ जाएगा ये 3 के। अब यहाँ पे 3 को -3 से मल्टीप्लाई करना है और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। जब 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 9 के इक्वल होगा, और जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है यहाँ से हम इसे राइट कर सकते हैं -9/2 के इक्वल। जी, फोर्थ पार्ट 15/8 मल्टीप्लाई बाय -24/5 मल्टीप्लाई बाय -16/3। तो यहाँ से हम इसे राइट कर सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय -24 मल्टीप्लाई बाय -16 ओवर में हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे नोमिनेटर्स डिनोमिनेटर्स के साथ जो है वो कट हो रहे हैं, तो हम इन्हें कट करेंगे 3 1 सा 3
3 5 सा 15 और यहाँ पे हमारे पास 8 1 सा 8 एंड 8 2 सा 16। तो मज़ीद ये कट नहीं हो रहे, तो अब हम नॉमिनेटर्स को नॉमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जब 1 को -24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास -24 के इक्वल होगा। और -2 जो है वो एज इट ही आ जाएगा। इसी तरह जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 के इक्वल होगा और अब डिनोमिनेटर में हम 1 अगर राइट भी नहीं करते तो अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। और -24 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा बेसिकली 48 के। फिफ्थ पार्ट 10/3 मल्टीप्लाई बाय 81/5 मल्टीप्लाई बाय -125/2। तो यहाँ पे भी हम नॉमिनेटर्स को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 81 मल्टीप्लाई बाय -125 और डिनोमिनेटर में होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे हम नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट करेंगे, तो यहाँ से 2 1 सा 2 एंड 2 5 सा 10 और यहाँ से 5 1 सा 5, तो 5 1 सा 5 ये कट हो गया और यहाँ से हमारे पास 3 1 सा 3 एंड 3 2 सा 6 और 2 इधर कैरी आ जाएगा और 3 7 सा 21 यानी बेसिकली 327 सा 81। तो यहाँ से अब हमने क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है 27 से और फिर जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई करना है -125 से। इसी तरह डिनोमिनेटर्स में हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा और जब 1 को 27 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 के इक्वल होगा और यहाँ से हम इसे राइट कर सकते हैं 27 मल्टीप्लाई बाय -125। अब हमने -125 को 27 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास इक्वल होगा -3375 के। सिक्स्थ पार्ट जी 17/35 मल्टीप्लाई बाय -5/34 मल्टीप्लाई बाय -4। तो हम इसे राइट कर सकते हैं 17 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -4 ओवर 35 इंटू 34। तो यहाँ पे हम कट करेंगे तो 17 1 सा 17 17 2 सा 34। इसी तरह यहाँ पे 5 1 सा 5 एंड 5 7 सा 35 और यहाँ पे हमारे पास 2 1 सा 2 एंड 2 2 सा 4। तो अब हम 1 को -1 से और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को बेसिकली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से जो है हमारे पास रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 1 के इक्वल होगा और फिर 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 के इक्वल होगा और जब -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके तो बेसिकली ये हमारे पास 2 के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो रिजल्ट है वो बेसिकली इक्वल है 2/7 के।